हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे स्टेप वाली कुर्ती। ये मैं साड़ी से रेडी कर रही हूँ फॉर तीज के लिए। तो ये साड़ी का ब्लाउज पीस है, इसे मैं फ्रंट पीस निकालूंगी और जो इसका बैक पीस है वो मैं प्लेन साड़ी से निकालूंगी। जॉर्जेट की साड़ी है जो मैंने मीशो से मंगाई थी। आप भी मंगाना चाहें तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए कटिंग शुरू करते हैं। ये पहले अस्तर है, पहले हम अस्तर पे कटिंग कर लेंगे। देखिए अब निशान किस तरह से लगाते हैं हम। इसमें तीरा का कोई नाप नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लेंथ ले लेंगे। लेंथ में 2-2.5 इंच प्लस करके तब रखनी है। हम जो यहाँ से इसमें 7 रखते तो हम इसके लिए 6 इंच पे रखते हैं। जो हमने मुड्ढे की लेंथ औरों में लेते हैं 7 इंच रखते हैं, तो उसमें हम 6 इंच लेते हैं। अब इसमें हमारे पास तीरे का नाप नहीं होता है। तीरे का नाप लगाने के लिए हम जितनी भी हमारी चेस्ट होती है उसका हाफ़ कर लेते हैं। ये मैंने हाफ़ पे कर लिया है। हाफ़ पे एक मार्क कर लेंगे, इसी को हम अपना तीरा मानते हैं। और यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा तीरा हो जाता है। तीरा मान के चलते हैं, लेकिन हमारी यहाँ पे लगनी स्टेप होती है। अब देखिए हमें गला रखना है 7 इंच। तो एक आइडिया ले लेते हैं। जैसे हमारा गला की चौड़ाई 3 इंच की होती है, 3 इंच पे निशान लगा के हम 7 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। अब ऐसे हमने नाप लिया तो ये हमारा 7 इंच आ गया है। यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच के एक बॉक्स बना लेंगे। इसको इस लाइन से मिला लेंगे। अब हमें स्टेप किस तरह से निकालनी है ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ से हम 2 इंच ऊपर ले लेंगे। यहाँ पे हमने 2 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं। यहीं से हमारी स्टेप निकलती है। अब इसको हम यहाँ से एक गोलाई दे देते हैं। ये देखिए इस तरह से गोलाई दे देंगे। अब सेम ऐसी ही गोलाई हमें जहाँ से हमारी चेस्ट का मेज़रमेंट है यहाँ से भी दे देंगे। इस तरह से हमें हल्के हाथ से गोलाई दे देनी है। अब हमें जो स्टेप है हमारी उसकी चौड़ाई रखनी है हमें 1.5 इंच। अब 1.5 इंच का पहले हमें यहाँ पे मार्क करना होगा। उसके लिए हम जो ये बीच सेंटर है इसके यहाँ पे से 1.5 इंच का हाफ़ हो जाता है 1.25 इंच। तो 1.25 इंच को बीच पे रख के दोनों तरफ 1.5 इंच का निशान लगा लेंगे। यानी कि 1.25 इंच उस तरफ 1.25 इंच इस तरफ रख के ऐसे लाइन को सीधा कर लेंगे। अब यानी कि इतनी हमारी पट्टी निकलेगी और गले की जो गोलाई आएगी, जो 1.25 इंच का निशान उस तरफ से लगाया वहाँ से आएगी। इसको पहले सीधा कर लिया ऐसे। अब यहाँ से जाएगी, ये इतनी पट्टी जाएगी। वो मैंने एक आइडिया लिया था कि किस तरह से करना है। आपको जितने इंच की पट्टी चाहिए होगी आप उससे, अगर आपको 1 इंच की चाहिए होगी तो जो बीच सेंटर है वहाँ से आप 1 इंच पे इंच टेप रख के आधा इंच उधर और आधा इंच इधर मार्क कर सकते हैं। और इस तरह से शेप दे देनी है। ये हमारी इस तरह से कटिंग हो जाएगी। ये जो ऊपर का पार्ट है, जो पट्टी है, वो हमारी वहाँ पर पट्टी लग जाएगी। उसके लिए हमें अपनी पट्टी को मेज़र करना पड़ता है कि ये कितने इंच की होगी। जैसे ये देखिए मैंने यहाँ से मेज़र कर लिया है 4 इंच की है। तो ध्यान रखना है, हमें 4 का इंच 8 हो गया तो हमें 8 इंच की पट्टी निकालनी है। अब मैंने उसमें कटिंग कर लिया। अब अस्तर को मैं मेन फैब्रिक पे इस तरह से कटिंग कर दूँगी। सेम इसके बराबर इसकी कटिंग कर देंगे। ये अस्तर की कटिंग थोड़ा कम होती है और जो सूट की होगी थोड़ी सी 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा होगी, क्योंकि अस्तर थोड़ा अंदर तक रहता है। उसकी कटिंग कर लिया। अब बैक पीस की कटिंग करते हैं। बैक पीस की भी कटिंग इस तरह से सेम ऐसे ही करनी है। बस इसमें गला आपका जितना भी डीप हो, जैसे मेरा गला 9.5 इंच का है तो मैंने उतना रख के कटिंग कर लिया। अब इसको सिलने का तरीका देखिए हमें 1.5 इंच की पट्टी चाहिए है तो हमने डबल में 2 इंच और लंबाई में 9 इंच की पट्टी निकालेंगे। उसके बाद इन पट्टियों को तैयार करके इस तरह से इसको सिलना है। अस्तर के कपड़े को उल्टा रख के पट्टी को इस तरह से रख के और जो मेन फैब्रिक है उसको उल्टा रख के, यानी कि उल्टी साइड अपनी तरफ रख के ऐसे किनारे जो उसके मुड्ढे से लेके गले की है उस तरफ सिलाई मार देंगे। किनारे किनारे सिलाई लगा ली है। अब इसके यहाँ से कटिंग करके हम इसको सीधी तरफ पलट देंगे। ये कटिंग कर दी है। इसमें छोटे छोटे से कट लगा देंगे ताकि फिनिशिंग अच्छी सी आए गले के पास भी और जो मुड्ढे के पास है वहाँ सारी जगह ऐसे छोटे छोटे से कट लगा देने हैं। ये कट लगा लिए हैं। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसे कट कर देना। और कट लगाने के बाद इस पट्टी को, जो हमारा फ्रंट पीस है, उसको हम सीधा कर लेंगे। ये अस्तर को अंदर की साइड चला जाएगा और ये पट्टी निकल के बाहर आ जाएगी। ये पट्टी वहाँ अंदर अटैच हो जाती है। अब इसी तरह से इस पट्टी को हमें बैक पीस में भी अटैच करना है। जैसे सेम आगे का करा है वैसे ही मैं इसको सिलकर आपको इसका फाइनल दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने बैक पीस भी वैसे ही रेडी कर लिया है। ये स्टेप वाली कुर्ती बनकर हमारी रेडी हो गई है।
अगर आप भी ऐसी ड्रेस बनाना चाहते हैं, साड़ी आपको मंगवानी हो तो मीशो से मंगा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।